देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। वो अपना जादू चला रहे हैं, लेकिन जादू चलने वाला नहीं है। वो पुराना बजट पढ़ रहे हैं। ये जनता को धोखा देने वाला बजट है, चुनावी बजट है। और इसमें कुछ, क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, और अभी ये जो अब फरवरी का माह चल रहा है, तो मुश्किल से 3 महीने काम करने के लिए सरकार के पास रहेंगे। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, 3-4 महीने काम। अब 3-4 महीने में क्या काम करके सरकार दिखाएगी, क्योंकि पिछले 4 साल में अशोक गहलोत साहब ने अपने सरकार को बचाने में ही समय व्यतीत कर दिया, आपस में लड़ने में ही समय व्यतीत कर लिया, और जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ये चुनावी बजट है, इसमें कुछ खास नहीं है, और जनता इनके बहका में आने वाली नहीं है। उन्होंने बोला कि जन कल्याण काम कर रहे हैं। कोरोना के दौरान हमने किसी को भूखा सोना नहीं दिया। कई करोड़ लाख जो है वो इन्वेस्ट किए हैं लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है विपक्ष का वो यही है कि पुराना बजट है, हंगामा जोरदार हुआ और फिर से आधे घंटे के लिए बजट को अभी सेशन को टाल दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुराना बजट जब पढ़ेंगे तो यही होगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 81 करोड़ लोगों को, जो कोविड काल से लेकर अब तक उनको निःशुल्क अनाज देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का काम है। जो गेहूं निःशुल्क भेजा दिया जा रहा है, खाद्य सामग्री जो भेजी जा रही है वो निःशुल्क दे रहे हैं। इसमें राज्य सरकार का तो कोई वो तो 2 रुपये पैसा लेके गेहूं दे रहे हैं, उनका उसमें कोई ज़्यादा बड़ा रोल दिखता नहीं है। और ये अभी जो बजट पेश करने जाएंगे, क्योंकि ये अभी चूंकि विधानसभा स्थगित होगी आधा घंटे के लिए, तो इस बजट में मुझे नहीं लगता है कि ये आम जन के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी युवा बेरोजगार है, प्रशिक्षित बेरोजगार है, पूरा बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, और सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। आपस में लड़ने, सचिन पायलट साहब और आपस में लड़ने का ही काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में इंदिरा गांधी आरोप लगाए कि उन्होंने आर्टिकल 356 का उल्लंघन दुरुपयोग किया और कई बार किया है। जी, आपने देखा है लगभग 100 बार आर्टिकल 356 का उल्लंघन कांग्रेस के शासनकाल में होता रहा है। और उस समय जो चुनी हुई सरकारें थी उनको बर्खास्त करने का काम कांग्रेस शासन में किया है। तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि अभी जो देश में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब कल्याणकारी योजना है, आम आदमी का ध्यान में रखने वाली सरकार है। और जिस तरह से अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए और मिडिल वर्ग के लोगों के लिए 7 लाख तक का बजट में जो इनकम में छूट दी है, वो तारीफ काबिल है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अपने भाषण में नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, क्योंकि पूरा जो देश है वो मात्र एक गांधी परिवार से नहीं चल रहा है। देखिए, आज तक तो जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी में होता आया है, निर्णय होता है, वो गांधी परिवार के हिसाब से चलता आ रहा है और चल रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि एक लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरह से पार्टी चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। सारा पार्टी की कमान सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथ में है। एक आखिरी सवाल है, पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अभी जो नई रिपोर्ट्स आई है उसमें अभी भी बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कई राज्यों से गिरफ्तारी हो रही है पीएफआई की। और पीएफआई का मोटिव 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाना है भारत को। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा।